कहाँ लगा दी इतनी देर? अरे घर में 100 बहाने सोचने पड़ते हैं, छुप छुप के आई हूँ। तुम्हारा क्या, किक मारी, बाइक स्टार्ट करके आ गए। चलो छोड़ो, आओ जल्दी बैठो। पर कहाँ चलेंगे आज? तुम्हारे सलमान की मूवी देखो। वाह, सलमान खान। फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? घर पे क्या बोलूंगी, क्योंकि मूवी में तो इतना टाइम लगेगा। अब सोच लो कोई बहाना, वैसे भी तो तुम एक्सपर्ट हो उसमें। तुम्हें पता है, तुम्हारी शादी मुझसे होनी चाहिए थी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, डिवोर्स दे दो उसे। अरे नहीं 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 नहीं, कम से कम मेरा पति है, 4 पैसे तो कमाता है। और तुम तो सिर्फ अपने बाप के पैसों पे ऐश करते हो। पर यार मेरा बाप बड़ा कंजूस है, इतना पैसा होने के बावजूद भी मुझे तड़पाता रहता है। मैं तो बुड्ढे के मरने का इंतजार कर रहा हूँ। एक बार वो मर गया ना तो सारा पैसा मेरा। और तुम अपने बोरी पति को डिवोर्स दे दो, तब तक ऐसे ही चलने देते हैं। तो चलो बैठो। हाँ, क्या हुआ? आप लोग सब ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? कहाँ थी इतनी देर तक? टाइम देखा है क्या हो रहा है? अरे जेठ जी, मेरा पति मेरे सामने खड़ा है, आप बीच में क्यों पड़ रहे हैं? मंजू, ये कोई तरीका है जेठ से बात करने का? पूरे दिन से गायब हो तो पूछेंगे ना। पता नहीं कहाँ गुलछर्रे उड़ा रही थी। अपनी जुबान पे लगाम रखो। अगर देर हो रही थी तो एक फोन कर देती। हम सबको कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी, तुम्हारा फोन बंद था। ओहो, बहुत फिक्र हो रही होगी ना आप लोगों को मेरे बारे में। नाटक बंद कीजिए, ये खुदगर्ज हैं आप लोग, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। भूली नहीं हूं मैं कि तुम लोगों ने धोखे से मेरी शादी करवाई है। मंजू, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? ठीक है, तुम सब लोग एक तरफ, मैं ही गलत हूं ना, तो मैं यहां से चली जाती हूँ। अरे ये क्या बचपना है? अरे बेटा रोक उसे। माँ बस बहुत हुआ, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। ये सब उसकी चाल है, आज गुस्सा है, कल शांत होगी तो अपने आप वापस आ जाएगी। देखो ना कौशल, सबके सब एक तरफ हो गए। अरे राजेश की इतनी हिम्मत कि मुझे मनाने भी नहीं आया। इसको तो मैं अच्छा सबक सिखा के रखूंगी। यार इधर भी वही तुम्हारी घर की फालतू बातें। अरे होटल का इतना बड़ा रूम बुक किया है, थोड़ा तो रोमांटिक हो, थोड़ा तो मूड बनाओ। अरे कौशल, मैं इन लोगों की गुलाम हूं क्या कि जो बोलेंगे मैं वही करूंगी? नहीं। अरे तुम इन लोगों की गुलाम नहीं हो, मेरी मलिका हो। अब छोड़ो भी उन लोगों को, क्यों मूड खराब कर रही है उन लोगों के पीछे हमारा? मूड तो मेरा खराब हो ही चुका है। अब देखना, एक ऐसी डोज दूंगी कि इन लोगों को नानी याद आ जाएगी। अरे सबके सब मेरे पे ही चढ़ गए। अब ये मेरा वार खाली नहीं जाएगा। अब देखती हूं इस वार को वो कैसे झेलते हैं। पूरी रात गुजर गई है, मंजू अब तक नहीं आई है। उसे फोन तो लगा। मैंने कहा था ना कि रोक ले उसे। माँ, ये तो एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेलिंग हुई ना। अरे बेटा, समझने की कोशिश कर। तेरी शादी एक बार टूट चुकी है, अगर दोबारा ये घर छोड़कर चली गई ना तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फोन बंद है उसका, मैं ससुर जी को कॉल करता हूं। हेलो ससुर जी, मैं राजेश बोल रहा हूं। मंजू का फोन नहीं लग रहा है, उसे फोन दीजिए ना। मंजू, वो यहाँ कब आई बेटा? क्या हुआ? माँ, मंजू अपने घर पर भी नहीं पहुंची है। पता नहीं वो किस हाल में होगी इस टाइम। कुछ कर तो नहीं लिया उसने?
तो यही चाहते हो ना कि मेरे साथ कुछ बुरा हो ही जाए। इंस्पेक्टर साहब, ये है मेरा परिवार। ये मेरे पति, मेरे जेठ, मेरी सास और ये है मेरी जेठानी जी। ये सब लोग मुझे तंग करते हैं, रोज मारते हैं, दहेज मांगते हैं मुझसे। मंजू, ये सब तुम क्या कह रही हो? मैं जानता हूं कि तुम नाराज हो, लेकिन ऐसी हरकत क्यों कर रही हो? इंस्पेक्टर साहब, ये हमारे घर का आपस का मामला है। छोटी मोटी सी बात थी, ये थोड़ी सी नाराज हो गई है इसलिए ये सब कह रही है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्यों मंजू? क्या सही है क्या गलत है ये मत बताइए हमें। अभी इन्होंने कंप्लेंट लिखवाई नहीं है, लेकिन अगर कंप्लेंट लिखवा दी तो हमें तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, इसलिए सुधर जाओ। बेटा, बोलना इसे, समझाना इसे। मंजू, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इंस्पेक्टर साहब, जाने दीजिए। मुझे नहीं लगता कि ये अब आगे से मुझे परेशान करेंगे। अगर किया ना तो मैं आपको जरूर तकलीफ दूंगी। ठीक है, चलो। बहुत थकावट हो रही है। सासू माँ, जरा एक कप चाय बना देंगी? मंजू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस को घर पे लाने की? ऊंची आवाज में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस बार तो तुम लोग बच गए। अगली बार कुछ ऐसा करूंगी कि जमानत भी नहीं हो पाएगी, समझे? ये मंजू आज भी घर नहीं आई, फोन भी नहीं उठा रही है। अगर तुम्हारा फोन नहीं उठा रही हो तो इसका मतलब बिजी हूँ। बार बार फोन मत किया करो मुझे। और हाँ, आज रात मैं घर नहीं आऊंगी, विद्या के यहाँ। हाँ, मैं घर नहीं आऊंगी। अब रखो फोन। क्या हुआ? कुछ नहीं। इधर आओ ना। नहीं। मेरी फ्रेंड है ना विद्या, मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसकी माँ एक्सपायर कर गई। उसे इस वक्त मेरी बहुत जरूरत है और मैं अपना ज्यादा वक्त वहीं पे गुजारूंगी। और तुम घर संभाल लेना, ठीक है पतिदेव? लाइफ में सच में मजा आ गया। एक तरफ ये मेरा सीधा साधा पूंगा पंडित और दूसरी तरफ मेरा डैशिंग कौशल। लाइफ में बस ऐसा ही चलता रहना तो लाइफ तो सेट है। चलो। राजेश, अरे अभी तक सो रहा है? बेटा, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। मंजू कहाँ है? मंजू, मंजू, मंजू कहाँ है? मंजू को तो मैंने
मैंने सुबह सुबह जाते हुए देखा। हद होती है, पति यहाँ बीमार पड़ा है और महारानी सैर सपाटे के लिए निकल गई। कहाँ है फोन? नहीं माँ, उसे रहने दो, वो अपनी सहेली के घर गई होगी। मैं दवा खा के ठीक हो जाऊंगा। छोड़ मुझे। हेलो। बहू, राजेश को यहाँ इतना बुखार है और तुम बाहर घूमने चली गई? एक्सक्यूज मी माँ जी, मैं घूम नहीं रही, अपनी सहेली के पास आई हूँ और राजेश को ये बात मालूम है। अपने पति से ज्यादा बढ़कर तुम्हें तुम्हारी सहेली हो गई है। अरे मेरा पति होने से पहले आपका बेटा भी तो है। एक दिन संभाल लेंगी तो पहाड़ नहीं टूट जाएगा। देखो बहू, मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? जो भी ज्यादती करनी है मेरे साथ कर लो, लेकिन तुम आ जाओ मेरे बेटे के लिए। माँ जी, क्या हुआ? ये लीजिए, ये अपने बेटे को दे दीजिएगा। हाँ, बीमार है ना, ठीक हो जाएगा। अरे इतना क्या हो गया? आसमान सर पे चढ़ा के क्यों रखा है तुम लोगों ने? पूरी दुनिया बीमार होती है। बीमार है आपका बेटा, मरा नहीं है। मंजू! तुम्हारी माँ कह रही थी तुम बीमार हो, तुम तो नाटक कर रहे हो। हाँ, जासूसी कर रहे हो मुझ पे, शक करते हो मुझ पे। नहीं, वो मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूं यहाँ पे, तुम तो यहाँ रहने के काबिल ही नहीं हो। चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, चल निकल, उठ। तेरे को तो बाहर निकालूंगी आज मैं। मंजू, चल, मुझे माफ कर दो मंजू। चल निकल यहाँ से। मेरे पास आने की कोशिश मत करना। जा, जा उस कमरे में और जाके सो जा। इतनी रात को कौशल का फोन? अरे तुमने इतनी रात को फोन क्यों किया? मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं डार्लिंग, क्या करें, अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। क्या बक रहे हो तुम? बक नहीं रहा, तुम्हें यकीन नहीं हो तो खिड़की खोलकर देख लो। हाँ? पागल हो गए हो तुम? तो पागल बनाया किसने? तुम्हें पता अगर राजेश यहाँ पे होता तो क्या होता? राजेश यहाँ होता तो हम दूसरे रूम में चले जाते। पता नहीं राजेश की तबीयत कैसी है, जाकर देखती हूँ।
राजेश, राजेश बेटा, इस बुढ़ियों को इस वक्त क्या चाहिए? पता नहीं ये इस वक्त यहाँ पे मरने के लिए क्यों आ गई? क्या करे? मंजू, मंजू, क्या करेंगे? राजेश। क्या हुआ माँ? बेटा तू अपने कमरे में नहीं सो रहा है? हाँ, वो मंजू का सर दर्द हो रहा था, इसलिए मैं दूसरे कमरे में सोने चला गया। उसका सर दर्द हो रहा था अचानक? बेटा सच सच बता, कहीं उसने फिर से झगड़ा तो नहीं किया ना तेरे साथ? नहीं माँ, हर वक्त कोई कैसे झगड़ा कर सकता है। बेटा ना जाने कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जब मैंने तेरे लिए ये रिश्ता चुना। मानना पड़ेगा, तुमने तो हवा टाइट कर रखी है घर वालों की। ये इसी लायक है। तुम्हें पता है आज मुझे तुम पे बहुत प्यार आ रहा है। क्या बात है मंजू, कल तुम दोनों अलग अलग कमरे में क्यों सो रहे थे? माँ जी, मेरे सर में दर्द हो रहा था और राजेश खराटे बहुत मारता है। देख मंजू, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं। अब भी वक्त है, सुधर जा, वरना मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे अपने परिवार को संभाल। मैं आपकी तरह इस चार दीवारी पे घुट घुट के मरना नहीं चाहती। अगर कुछ कहना है अपनी बेटी को कहिए ना, और अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बीच में क्यों पड़ रही हैं माँ जी? अब तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? लगता है कुछ खुशखबरी है। हाथ मत लगाना मुझे, ये सब तुम्हारी गलती है। क्यों भौंका रही हो? बताओ कि भी क्या हुआ है? सुनोगे? मां बनने वाली हूं मैं। क्या? मेरे बच्चे की या राजेश के बच्चे की? अच्छा, तुम्हें मजाक सूझ रहा है और यहाँ मेरी जान निकल रही है। कान खोल के सुन लो, ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए। अरे मैंने पूरी जिंदगी अपने बाप के रोक टोक में निकाली, अब ये बोरिंग पति, और अब अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ अपने हिसाब से, तो ये बच्चा बिल्कुल नहीं। तो जो होना था वो तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं? मैं गिरा दूंगी इस बच्चे को। मंजू, क्या है ये? क्यों, तुम्हें पढ़ना नहीं आता? तुमने बिना किसी के पूछे अबॉर्शन कैसे करवाया? अरे बच्चा मेरा था। हाँ, मैं किसी को पूछ के क्यों अबॉर्शन करवाऊं? बस करवा लिया। मंजू! तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? हाँ? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। माँ, बहुत हो गया इसका नाटक। मैं तो कहता हूं इसके पिता को फोन लगाकर इसकी सारी हरकतें बता दो। हमें तो ये कुछ समझती ही नहीं है ना। देख लूंगी, देख लूंगी। उस दो कड़ी के आदमी की कैसे हिम्मत हुई कि वो मेरे पे हाथ उठाए? अरे मेरे पे जुबान चलाने लगा है वो। कौशल, अब बहुत हो गया है। अब वक्त आ गया है कि हम दोनों साथ में रहें। सच? लेकिन कैसे? अभी ना ही तो मेरा बाप मरा, ना ही तेरा पति। तो क्या हम राजेश के मरने का इंतजार करेंगे? हाँ?
राजेश, अरे हुआ क्या? राजेश, अरे क्या? राजेश, अरे हुआ क्या? अरे माजी, राजेश! राजेश, राजेश, राजेश! क्या हुआ? सर, घर की हालत देखकर ऐसा लग रहा है घर में चोरी भी हुई है। घर में काफी सामान गायब है। मंजू जी, क्या आप अपने पति के साथ उनके कमरे में नहीं सोती थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल मेरे सर में दर्द रहता है, इसलिए छोटी सी आवाज आए तो नींद खुल जाती है, इसलिए दूसरे कमरे में सोती हूँ। पर आज सुबह उठी तो ये कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था और बाहर आई तो ये सब देखा। ठीक है, आप बाहर जाइए। आपने कुछ देखा? साहब, मेरा बच्चा बहुत सीधा था, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, बस अपनी शादी को लेकर परेशान था। शादी को लेकर परेशान मतलब? शादी के बाद ऐसा क्यों होता? उसकी पत्नी मंजू उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, यहाँ तक कि वो उस पर हाथ भी उठा देती थी। साहब, ये देखिए, यहाँ आइए। साहब, ये देखिए, यहाँ कुछ निशान। ये फिंगरप्रिंट्स है। एक काम करो, यहाँ सारे फिंगरप्रिंट उठा के मैचिंग के लिए भेजो। मुझे शाम तक ये रिपोर्ट चाहिए। कुछ तो मिलेगा यहाँ पर। ओके सर, चल। कौशल, यार बहुत खुश हूँ, मैं आजाद हूँ। अब हमें ना एक दूसरे का होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। वाह, मैं बहुत खुश हूँ। तुम जीनियस हो यार, तुमने पुलिस वालों को ऐसे उलझाया, उन्हें तुम पर कोई शक नहीं होगा। देखना, अब ये केस रफा दफा हो जाएगा और हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। क्या हो रहा है ये सब? मार डाला ना मेरे बेटे को। क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? अरे, तुम्हें नहीं पसंद था तो छोड़ देती उसे। उसकी सिधाई का अच्छा फायदा उठाया तुमने। अपनी रंगरेलियां मनाने के लिए तुमने मेरे बेटे को मार डाला। ये क्या बकवास है? नहीं, बकवास नहीं है। ये बताओ, ये आदमी कौन है? और इस होटल में इस आदमी के साथ तुम क्या कर रहे हो? ये जब तुम्हारी सास ने मुझे तुम्हारे चरित्र के बारे में बताया ना, तभी से हमने तुम्हारे ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया था। और इतना ही नहीं, हमने होटल के सारे पुराने रिकॉर्ड्स भी चेक किए। और जब लास्ट वीक तुम्हें यहाँ पे हमने होटल आते हुए देखा ना, तो हमने कौशल के सारे फिंगरप्रिंट इकट्ठे कर लिए। क्योंकि रूम के बाहर जो हमें उंगलियों के निशान मिले थे ना, वो किसी से मैच नहीं किए थे। चलो, अब हालात में शादी करना तुम दोनों। ले चलो इन लोगों को। उड़ाओ। नहीं, अरे छोड़िए, छोड़िए ना मुझे, अरे छोड़िए ना।